फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के। फर्स्ट है सेलिंग, सेकेंड है बाइंग एंड असेंबलिंग, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ है स्टोरेज, फिफ्थ है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, सेवंथ है फाइनेंसिंग, एट्थ है रिस्क टेकिंग और नाइन्थ है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इनको डिटेल में देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है ताकि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को जिसने मैन्युफैक्चर किया या प्रोड्यूस किया है उससे कंज्यूमर तक पहुंचा सके ताकि वो उसको यूज़ कर सके। ये सारी एक्टिविटीज़ कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, तो उसको देखना है कि उसको पूरा एक मार्केटिंग सिस्टम को डेवलप करना है जो कि ये सारे फंक्शंस अच्छे से कर सके फोकस के साथ और अच्छे रिजल्ट कंपनीज को दे सके। उसके लिए आपको ज़रूरत होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स होता है कंपनीज के अंदर जो कि इसके लिए काम करता है। तो हमने ये फंक्शंस देखे थे, इसको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है सेलिंग। सेलिंग कोर होता है मार्केटिंग का, क्योंकि बेसिकली सेलिंग पे ही मार्केटिंग डिपेंड करती है। इसमें इन्वॉल्व होता है कि आप बायर्स को कैसे कन्विंस कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका जाके खरीदे। इसमें आप ओनरशिप को ट्रांसफर करते हैं बायर को। वो सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप रियलाइज करें कि अल्टीमेटली लोग कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सेलिंग का मीन्स होता है कि आप पर्सनल सेलिंग को देखें, एडवर्टीजमेंट को देखें, पब्लिसिटी को या सेल्स प्रमोशन को देखें, और आप इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को देखते हैं कि आप सेलिंग से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं प्रॉफिट का क्या वॉल्यूम होगा, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। तो सेलिंग मार्केटिंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि आप मार्केटिंग ही इसीलिए करें आपकी सेल्स इंक्रीज हो। नेक्स्ट आता है बाइंग एंड असेंबलिंग। ये बताता है कि आप क्या बाय करेंगे, कितनी क्वालिटी वाला, कितना बाय करेंगे, कहाँ से करेंगे, किस प्राइस में करेंगे। तो जो भी बिजनेस है वो देखता है कि वो कैसे अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है और कॉस्ट को कम कर सकता है। तो परचेसिंग एजेंट से पता चलता है कि आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी, सर्विस, प्राइस चाहिए, तब आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है वो रिटेलर्स देखता है कि वो कैसे उसको बाय कर सकता है, रीसेल कर सकता है, सिलेक्ट करता है कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रेफरेंस है, जिसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर लोग उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। नेक्स्ट आता है असेंबलिंग। असेंबलिंग का मीन्स होता है कि हम जब भी किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो उसके साथ में जो नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमको उसमें फिट करना है, हम उसको भी खरीदते हैं। तो असेंबलिंग लाइन मार्क्स को बताता है प्रोडक्शन लाइन के, कि ये भी एक फंक्शन है कि आप प्रोडक्ट तो बना रहे हैं, उसके साथ में जो भी उसके साथ नेसेसरी प्रोडक्ट्स है उनको भी बनाएंगे। तो एक्सेसरीज ऑपरेशन बताता है कि कैसे आप इसमें इन्वॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स को किसी भी वर्क प्लेस पे और कैसे उसको असेंबल करके देते हैं। तो असेंबलिंग लाइन में आप अरेंजमेंट करते हैं एम्प्लॉयज़ का, मशीन्स का, पर्टिकुलर जॉब के लिए, वर्क के लिए, ताकि वो डायरेक्टली जो भी एम्प्लॉयज़ है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंप्लीट करके दें। फॉर एग्जांपल, अगर हम जनरली आप ये कार देख रहे हैं तो कार ऐसी जैसे आपको दिख रही है पिक्चर्स में, फिर इसमें टायर को असेंबल करना है, सीट को असेंबल करना है, डोर्स को असेंबल करना है, तो पूरी चीज़ें जब लग जाएगी तब ये पूरी कार कंप्लीट होती है। वैसे ही अगर हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो हमको उसके साथ चार्जर भी चाहिए होता है। अगर चार्जर नहीं होगा तो हम उससे एक्स्ट्रा में लेते हैं। तो ये बताता है कि आपको उसके साथ एक्सेसरी पार्ट्स भी देने हैं या उसको पूरा असेंबल करके देना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन फिजिकल मीन्स होता है कि जो भी प्रोडक्ट है वो कैसे मूव करेगा, कि आपने क्या प्रोड्यूस किया है और किसको कंजप्शन की नीड है, वहाँ तक कैसे जाएगा। तो इसके लिए आप लोकेशन यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट होता है कि रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्योर किया जाएगा, कैसे उसको डिलीवर किया जाएगा फिनिश प्रोडक्ट तक, जो भी कस्टमर की प्लेस है फाइनल। तो आप ट्रांसपोर्टेशन में मेनली डिपेंड करते हैं रेल रोड, ट्रक, वाटरवे, पाइपलाइन, एयरवेज, मतलब आप किन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं और आप इसके थ्रू ही आपके प्रोडक्ट को पर्टिकुलर रिटेल स्टोर्स पे, होलसेल पे पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। इसमें इंक्लूड होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है प्रॉपरली तरीके से यूजेबल होना चाहिए, सेलेबल होना चाहिए, मतलब उसकी अच्छी कंडीशन होना चाहिए कि उसको यूज किया जाए और उसको सेल करा जा सके। तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको स्टोरेज करके रखने की जरूरत है जब वो बन गया कोई भी प्रोडक्ट। तो जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है वो रॉ मटेरियल को भी स्टोर करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और जब फाइनल गुड्स बन जाता है उसको भी स्टोरेज या वेयर हाउसिंग करते हैं। तो स्टोरेज प्रोटेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट को और ये हेल्प करता है कि कैसे आप सरप्लस या फ्यूचर कंजप्शन या प्रोडक्शन के यूजेस को देख सकते हैं। तो स्टोरेज इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्टोरेज से ही पता चलता है कि आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे रखा है, वो खराब तो नहीं है, उसकी पैकेजिंग खराब तो नहीं है। अगर वो अच्छा दिखेगा तो लोग इजीली उसको परचेस करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग।
स्टैंडर्डाइजेशन का मीन्स होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के स्टैंडर्ड को सेट कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मतलब आपकी क्या फिजिकल क्वालिटीज है किसी भी आइटम की, इसमें इंक्लूड होता है कि क्या क्वालिटी है, वेट है, साइज, क्या कलर है, शेप है, अपीयरेंस है, मटेरियल, टेस्ट, स्वीटनेस। तो ये सब क्या होते हैं यूनिफॉर्म, मतलब सब में जितने भी आपको प्रोडक्ट दिखेंगे एक ब्रांड के एक जैसे, मतलब आपने पर्टिकुलर ब्रांड देखा, उसका जो मॉडल देखा, उसमें सारे प्रोडक्ट सेम तरीके से आपको दिखते हैं और उनके जो फीचर्स, क्वालिटी होती है वो पूरा सेम होता है। तो ये बताता है स्टैंडर्ड को किसी भी प्रोडक्ट के। नेक्स्ट आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मीन्स होता है कि हम जो स्टैंडर्ड आइटम रहते हैं उनको क्लासीफाइड करते हैं किसी भी क्लास या ग्रुप के अकॉर्डिंग। इसमें इंक्लूड होता है कि हम प्रोडक्ट को डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग, उनके फीचर, साइज या क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग दे सकते हैं। तो मेनली ग्रेडिंग बहुत एसेंशियल होती है जब भी आप रॉ मटेरियल की बात करें। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आप देखते हैं, फ्रूट्स, माइनिंग प्रोडक्ट, कोल, आयरन, मैग्नीशियम या फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स, लकड़ियां, तो उन सब में क्या ग्रेडिंग होती है। मतलब अगर हम बात करें लाइक बासमती राइस, तो आपको पता है कि वो राइस भी डिफरेंट तरह का आता है, तो उसमें ग्रेडिंग दी गई है हाई क्वालिटी, मीडियम, लो, और उसके साइज के अकॉर्डिंग दी गई है। जो पूरा चावल का दाना होता है उसके अकॉर्डिंग फिर हाफ होता है, फिर टुकड़ियां होती हैं, मतलब 1 के 3-4 टुकड़े वाले। तो इस तरीके से ग्रेडिंग दी जाती है, तो उनके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व होता है कि कैसे आप कैपिटल्स को अप्लीकेबल करेंगे, कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, एजेंसीज कैसे मार्केटिंग की एक्टिविटीज से डील कर सकती है, मतलब आपको कितने पैसे चाहिए होंगे मार्केटिंग करने के लिए। तो सर्विसेज इंश्योर करती है कि आप क्रेडिट ले सकते हैं और उसको क्रेडिट लेने की कितनी कॉस्ट लगेगी, जो कॉस्ट लग रही है आप उस फाइनेंस का कैसे यूज कर रहे हैं मेनली, और ये आपको मार्केटिंग के कौन से फंक्शन के लिए यूज करना है। तो फाइनेंसिंग रिक्वायर होता है कि आपका जो बिजनेस है या मार्केटिंग के लिए आपकी वर्किंग कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल आप कैसे चलाएंगे। तो इसके मेनली 3 सिक्योर ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट आता है ऑन कैपिटल, कि आप खुद की कैपिटल का यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है बैंक लोन, कि आप बैंक से लोन ले सकते हैं, या आप एडवांस या ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो डिफरेंट काइंड के फाइनेंस होते हैं, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग टर्म। मतलब इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो आप शेयर, डिवेंचर, अगर आपकी बड़ी कंपनी है तो आप उन सोर्सेस में भी जा सकते हैं। तो आपको इसकी मेनली रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो आपको अच्छी सेल्स टीम की प्रमोशन करना होगा, एडवर्टीजमेंट चलाने, तो उसके लिए आपका बजट स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्क टेकिंग। रिस्क का मतलब होता है कि आप कुछ ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको पता नहीं और आपको नुकसान होने वाला है, तो रिस्क बियर करना पड़ता है मार्केटिंग में। ये फाइनेंशियल रिस्क हो सकती है, या कुछ भी डिमांड नहीं आई है, लॉस में चले गए हैं, प्राइस गिर गया है, स्टोरेज में कुछ खराब हो गया है, डेप्रिसिएशन लग गया है, आपने कुछ ट्रेंडी बनाया था पर वो अभी चलन से बाहर हो गया, बनाने में लेट हो गए हैं, कुछ आग लग गई है या बाढ़ आ गई है, कोई भी रिस्क हो सकती है। तो जो मार्केटिंग है उसको इस रिस्क को बियर करना पड़ता है। तो आपको देखना है कि क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं, क्या चीजें डिक्रीज हो सकती हैं, आप उनको देख के चलें, प्राइस को देखें क्या चेंज हो रहा है सप्लाई और डिमांड में। आप डिफरेंट टाइप के रिस्क को देखते हैं यूजुअली, जो कि प्लेस रिस्क, टाइम रिस्क या फिजिकल रिस्क को बताती है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे फैसिलिटेट करेंगे मार्केटिंग के फंक्शंस को। आप देखते हैं कि क्या साउंड फाउंडेशन होगा, मार्केटिंग के डिसीजंस को आपको कैसे लेना है। ये डिपेंड करता है टाइमली और करेक्ट मार्केटिंग की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप फैसिलिटेट करें मार्केटिंग के क्या फंक्शंस हैं। आप साउंड फाउंडेशंस को देखें मार्केटिंग डिसीजंस की, जो कि डिपेंड करता है कि आप टाइमली और करेक्ट मार्केट की इंफॉर्मेशन लें, ताकि आप उसके हिसाब से आपकी मार्केटिंग की एक्टिविटीज को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से चला सकते हैं। मतलब आपके पास सही इंफॉर्मेशन है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से मार्केटिंग पे काम कर सकता है और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि क्या फंक्शंस होते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट के, जिसमें आपने देखा सेलिंग, बाइंग एंड असेंबलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, रिस्क टेकिंग और मार्केट इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।